हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स गाइडलाइन पर। और जैसा कि सीटेट का एग्जाम 20 तारीख से कंटिन्यू चल रहा है और जिसका भी हिंदी पेडागोजी में लग रहा है कि थोड़ा दिक्कत है, हिंदी में भी 15 नंबर का पेडागोजी पूछता है। इसी को फिर यही सब वर्ड को इंग्लिश में भी यूज कर दिया जाता है। ठीक है, तो जिसको भी लगता है कि हिंदी पेडागोजी में दिक्कत है तो सबसे पहले क्या, हिंदी पेडागोजी हिंदी शिक्षण शास्त्र का हम आपको टैग वर्ड्स दे देते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स। सीडीपी का दे दिए हैं, ईवीएस का भी दिए हुए हैं, आज हम हिंदी का दे रहे हैं। सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देखिए, आपको ना एकदम बहुत ही बेनिफिट, बहुत ही लाभ होगा। और इस बात का टेट जो है थोड़ा हमको लग रहा है टफ पूछा जा रहा है क्वेश्चन, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखने का कोशिश कीजिए। 10-12 मिनट का वीडियो होगा, कल जिसका एग्जाम है वो भी इस वीडियो को देख ही लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हिंदी पेडागोजी। देखिए, हिंदी शिक्षण शास्त्र में क्या आता है, लैंग्वेज। मेन क्या है, भाषा। तो भाषा क्या है, संप्रेषण का एक माध्यम है। देखिएगा, यहाँ झारखंड में संताली ज्यादा बोला जाता है, गुजरात में गुजराती ज्यादा बोला जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कन्नड़ जाइएगा तो उधर जाइएगा तो कन्नड़ बोला जाएगा। तो आप कितना उसको समझ पाते हैं, किस तरह से आप इशारा में बात कर लीजिए, कुछ वर्ड आप समझा दीजिए, उसी को बोलते हैं भाषा। मतलब संप्रेषण का एक, कम्युनिकेशन का एक मीडियम है भाषा। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी का जो टैग वर्ड है, तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव टैग वर्ड को देखेंगे, इसके बाद नेगेटिव टैग वर्ड को देखेंगे। तो जब भी हिंदी का बात करेंगे, जब भी भाषा का बात करेंगे, हम लोग भाषा पढ़ते हैं, भाषा को क्या करते हैं, पढ़ते तो नहीं है, हम लोग उसको ग्रहण कर लेते हैं। कोई हिंदी जानता है तो वो हिंदी समाज से ग्रहण कर लिया, आस पड़ोस से ग्रहण कर लिया, इंग्लिश भी इसी तरह, सारा भाषा, संताली हो, उड़िया हो, कुछ भी हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। तो वो भाषा का जो पढ़ते हैं हम लोग, उसका सबसे ये मीनिंग क्या है कि अर्थ ग्रहण करना। भाषा का जो सबसे पहला टैग वर्ड है पॉजिटिव में, अर्थ ग्रहण करना। यदि भाषा को आप पढ़ रहे हैं तो उसका आप अर्थ ग्रहण कीजिए। तो अर्थ ग्रहण करना आप जहां भी देखिएगा हिंदी पेडागोजी में, आप ऑप्शन को मार दीजिए, आपका सही हो जाएगा। अर्थ का निर्माण करना, अर्थ निर्माण करना भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। करके सीखना, ठीक है, करके सीखना तो सभी में आता है। बच्चा जितना अपने आप से करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग, वो अच्छा से ही सीखेगा। हिंदी पेडागोजी में क्या है, अनुभवों से जोड़ना है ना। आप ये मत समझिए कि बच्चा को कुछ नहीं आता है। जब एक छोटा बच्चा स्कूल आता है तो वो अपना मातृभाषा लेकर आता है स्कूल में, वो कोरा प्लेट स्लेट नहीं होता है। बच्चा को वो उसका जो अनुभव है और अभी जो वर्तमान में उसको जोड़ के उसको पढ़ाना चाहिए। तो अनुभवों से जोड़ना, जहां भी ऑप्शन देखिएगा वो ऑप्शन हमेशा सही होता है। विविध भाषा का प्रयोग है कि नहीं, क्लासरूम में, बच्चा का क्लासरूम में विभिन्न भाषा का है ना, वेरियस टाइप का लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। हिंदी, संताली, बंगाली, जो भी यूज करता है, बच्चा भी यदि यूज कर रहा है तो आप उसको डांट नहीं सकते हैं कि तुम हिंदी ही बोलो, बांग्ला मत बोलो, संताली मत बोलो, आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका वो मातृभाषा है और आपको उसको मतलब पकड़ के ही चलना होगा, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो जहां भी देखिएगा विविध भाषा का प्रयोग, वो ऑप्शन अपने आप में सही होता है। शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ना भाषा का प्रयोग। जहां भी देखिएगा इस ऑप्शन को कि भाषा का प्रयोग हुआ है, आप उस ऑप्शन को मार दीजिए, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सौंदर्य बोध कराना, सौंदर्य बोध कराना जहां भी देखिएगा मार दीजिए। परस्पर संवाद, डिबेट करेंगे, बच्चा है ना, दो बच्चा बैठे हुए, 3 बच्चा बैठे हुए, आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उनका लैंग्वेज, उनका भाषा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, वो ज्यादा ही सीखेंगे। ठीक है, भाषा अंत संबंधित होता है। इस ऑप्शन कहीं भी आए लैंग्वेज में, हिंदी पेडागोजी में, कि भाषा अंत संबंधित, तो आप इस ऑप्शन को मार दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। प्रश्न पूछना, बच्चा यदि क्लास में, हिंदी का क्लास में, भाषा के क्लास में प्रश्न आपसे पूछ रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना कम्युनिकेशन कीजिएगा, जितना कम्युनिकेट कीजिएगा, जितना बातचीत होगा, भाषा उतना वो सीखेगा। ठीक है, विविध अर्थ, जहां भी देखिएगा ऑप्शन में विविध अर्थ, आप उसको मारिए, आपका सही हो जाएगा। अपनी भाषा, अपने विचार व्यक्त करना, बच्चा को हमेशा वो उसका जो विचार है, भाषा, उसको व्यक्त करने दीजिए, डराना धमकाना नहीं चाहिए। ऐसा ऑप्शन में आपको जहां भी मिल जाए आप उसको मारिए। विविधता है कि नहीं, ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। भाषा शिक्षण में, हिंदी भाषा शिक्षण में कविता, कहानी, नाटक का प्रयोग कीजिए। जब आप भाषा को पढ़ाइएगा तो आप कहानी, कविता, नाटक के माध्यम से पढ़ाइए, बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, रुचि लेगा और वो अच्छा से पढ़ेगा। ठीक है, प्रिंट समृद्ध माहौल, प्रिंट समृद्ध माहौल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिंट समृद्ध माहौल आप जहां भी देखिएगा आप उस ऑप्शन को मार दीजिए, आपका सही होगा। प्रिंट समृद्ध माहौल का मतलब होता है क्या, बच्चा को हम लोग कुछ भी प्रिंट आउट निकाल के हम लोग देते हैं, जिससे वो सीखता है कि नहीं। प्रिंटर से प्रिंट आउट करके देखेंगे तो बच्चा को जितना चित्र सब देंगे,
प्रिंटेड चीज देंगे वो उतना ही अच्छा से सीखेगा। तो ये ऑप्शन आपको हूबहू देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में, प्रिंट समृद्ध माहौल। भाषा क्या है? भाषा एक संसाधन के रूप में हम लोग यूज करते हैं। जहां भी इस ऑप्शन को देखिएगा मार दीजिए। संप्रेषण है ना, पहले ही बताया संप्रेषण भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। जहां भी संज्ञानात्मक विकास हो वहां वो ऑप्शन पॉजिटिव होगा, आप उसको मारिए। भाषा में आकलन कर रहे हैं यदि टीचर तो वो बहुत अच्छा बात है। बालक का मौलिक विचार, उसका जो भी मौलिक विचार है उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, मान के ही चलना होगा। व्यापक कथन में आता है समाज। भाषा देखिए, भाषा बच्चा कहां से सीखता है? समाज से। समाज एक व्यापक क्षेत्र हो जाता है, वहां सारा कुछ जो भी चीज है सब कुछ आ जाता है। जहां भी देखिएगा व्यापक कथन करके समाज बोल के है, बच्चा यदि समाज से इंटरेक्ट कर रहा है तो वो भाषा को सीखेगा। भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। जहां भी ऑप्शन में देखिएगा भाषा सीखने में जन्मजात क्षमता होती है। ये किसने कहा था? तो नोम चॉम्स्की। वो बोले थे कि बच्चा का जो मस्तिष्क है उसमें एक एलईडी लगा हुआ था, लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस, उससे वो सीखता है। तो जन्मजात क्षमता होती है। कोई जन्म लिया, किसी भी माहौल में रख दीजिए वही भाषा को वो सीख लेगा। ठीक है, वो देखने के लिए मिलेगा, आप मारिएगा। भाषा क्या है? अर्जन किया जाता है कि नहीं? अर्जन किया जाता है, सहज है ना। भाषा क्या है? सहज है, स्वाभाविक है। जहां भी ऑप्शन में ये ऑप्शन आपको मिले आप मारिए। मातृभाषा को स्वीकार करना। बच्चा यदि कोई भी क्षेत्र से आ रहा है, संताली से आ रहा है, बांग्ला से आ रहा है, उड़िया, बंगाली, खोरटा, कुछ भी, तो आप उसको नहीं डांट सकते हैं स्कूल में कि ये भाषा मत बोलो, क्योंकि उसका मातृभाषा को आपको स्वीकार करके चलना होगा। और बाल साहित्य, जहां भी आप देखिएगा कि बच्चा बाल साहित्य बोल के कोई वर्ड आया है वो ऑप्शन अपने आप में सही होगा और आपका दिमाग भी उतना काम करेगा कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो इतना वर्ड आपको दिमाग में लोड रहेगा तो हिंदी पेडागोजी आप लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्या? नेगेटिव टैग वर्ड्स। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या? हिंदी का नेगेटिव टैग वर्ड्स की ये सब वर्ड जहां रहेगा आप उस क्वेश्चन को ऐसे ही छांट दीजिएगा, एलिमिनेट कर दीजिएगा, वो ऑप्शन ऐसे ही आपका गलत होगा। तो सबसे पहले है अनिवार्य। भाषा में कहीं अनिवार्य शब्द का कोई स्थान नहीं है। आप अनिवार्य नहीं बोल सकते हैं कि एकदम अनिवार्य ही है, ये एकदम गलत बात है। ठीक है, यांत्रिक अभ्यास भी बच्चा को आप नहीं करा सकते कि लिखवा दिए 10 लाइन अब तुम प्रैक्टिस करते रहो, ऐसा बात हिंदी पेडागोजी में, हिंदी लैंग्वेज में, भाषा में नहीं होता है। ठीक है, व्याकरण नियम भी आप उसको नहीं पढ़ा सकते। एकमात्र जहां भी देखिएगा वो ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। लिखित परीक्षा भी आप नहीं ले सकते हैं भाषा का, है कि नहीं? भाषा को आप जितना नाटक कहानी के माध्यम से बताइएगा बच्चा उतना ही इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि उससे उसका इंक्रीज होगा। लिखित में क्या होता है कि वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए लिखित परीक्षा जहां भी आएगा आप उस ऑप्शन को ऐसे ही छांट दीजिए, वो नेगेटिव है। ठीक है, भाषा में क्या है? मुहावरों एवं अलंकारिक भाषा का प्रयोग। देखिए हिंदी भाषा में क्या होता है कि मुहावरों एवं अलंकारिक भाषा का प्रयोग आप नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा छोटा है तो मुहावरों और अलंकारिक भाषा का प्रयोग कैसे करेगा? वो तो बहुत छोटा है कि नहीं? ये हायर एजुकेशन, हायर क्लास में ऐसा होता है, 1 to 5, 6 to 8 में इस तरह का काम नहीं होता है। ठीक है, तो जहां भी देखेगा मुहावरों एवं अलंकारिक भाषा का प्रयोग, वो ऑप्शन को ऐसे ही काट दीजिए, वो ऐसे ही नेगेटिव है। ठीक है, ऑप्शन छांटने का तरीका है कि नेगेटिव को छांट दीजिए, पॉजिटिव वाला वर्ड को देखिए उसको मार दीजिए। ठीक है, मानक भाषा का भी आप यूज नहीं कर सकते हैं छोटा क्लास में, क्योंकि मानक भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो होता है वो ऑफिशियल होता है, ऑफिस में यूज किया जाता है, इसलिए बच्चा के लिए मानक भाषा का यूज नहीं करेंगे। एक शब्द वाले उत्तर, माने जो एक शब्द वाले उत्तर है ना, ऐसा क्वेश्चन बच्चा से नहीं करेंगे। ओपन एंडेड प्रश्न करेंगे, क्योंकि उसका 10-12 टाइप से आंसर होगा, है कि नहीं? जवाब देगा बच्चा। ठीक है, तो एक शब्द वाले उत्तर, जैसे एक ही वर्ड में बोला और एक वर्ड में बच्चा बोल दिया, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे। नोट करना, बच्चा को नोट नहीं करवाएंगे कि तुम नोट करो क्लास में बैठ के। व्याख्यान देना, लेक्चर नहीं देंगे, बच्चा में इंटरेस्ट जगाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, बल जहां भी आ जाए वो ऐसे ही नेगेटिव है। जटिलता, बाधा जहां भी आ जाए हिंदी लैंग्वेज में वो नेगेटिव कर दीजिएगा। केवल, मात्र, ही, ये सब वर्ड जहां भी आ जाए आप नेगेटिव कर दीजिएगा, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, कंठस्थ कराना, जहां भी देखिएगा कि भाषा को कंठस्थ कराया जा रहा है, रटवाया जा रहा है, वो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा आपका। ठीक, पाठ्य पुस्तक ज्ञान नहीं होना चाहिए कि वो किताबी कीड़ा बन के रह गया। बच्चा को पाठ्य पुस्तक से बाहर भी लेकर आना होगा। पाठ्य पुस्तक एक संसाधन है, सब कुछ पाठ्य पुस्तक नहीं है, बस एक संसाधन के माध्यम से इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक शब्दावली का यूज नहीं करेंगे, छोटा बच्चा का क्लास में वैज्ञानिक शब्दावली वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक, सुंदर लेखन नहीं करवा सकते हैं कि सुंदर बैठ के भाषा का हम 10 लाइन बोल दिए, तुम इसको बैठ के लिखते रहो, उससे भाषा उसका इंक्रीज नहीं होगा। ये सब नेगेटिव टैग वर्ड्स है। ये सब ऑप्शन जहां भी देखिएगा 4 गो में आप इसे ही छांटिए और पॉजिटिव को देख लीजिए किसमें, वो ऑप्शन ऐसे ही सही हो जाएगा। यदि
आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमको आपका सपोर्ट का बहुत ही जरूरी है। इसी तरह हम वीडियो लेकर आएंगे डेली एकदम 14 जनवरी तक। आप निश्चित रहिए पेडागोजी के लिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।